हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है। उसका नाम चैन है। न्यू ईयर ईव के दिन वो मिट्टी से एक केक तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, सूजी, जो पूछती है तुम ऐसा क्या बना रही हो। चैन शांत सा जवाब देता है, आज मेरा बर्थडे है इसलिए केक बना रहा हूँ। सूजी भी उसके साथ बैठकर केक बनाने में मदद करने लगती है। केक तैयार हो जाता है पर वो कहती है कुछ तो कमी लग रही है, हमें केक पर कैंडल्स लगानी चाहिए, तुम अपने घर से ले आओ। चैन ये सुनकर पिछड़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके डैड कैसे उस पर गुस्सा करते हैं, उसे मारते भी हैं और पूरा दिन ड्रिंक करके पड़े रहते हैं। इसी वजह से चैन वहाँ वापस जाना नहीं चाहता। लेकिन सूजी के जिद करने पर चैन धीरे धीरे छुपते हुए घर जाता है जहाँ उसके डैड सो रहे होते हैं। वो किचन से कैंडल्स उठा लेता है, लेकिन एक कैंडल गिर जाने से हल्की आवाज़ होती है और उसके डैड करवट बदलने लगते हैं। चैन डर से कपकपा जाता है। उसी समय विंडो के पास खड़ी सूजी उसे आवाज़ देती है, डरो मत, सब ठीक है, जल्दी बाहर आ जाओ। चैन कैंडल्स लेकर बाहर आ जाता है। दोनों मिलकर चैन का बर्थडे मनाते हैं। सूजी एक छोटा सा गिफ्ट भी देती है। चैन पूछता है क्या ये डक है। सूजी मुस्कुराती है, नहीं, ये रैबिट है। कुछ देर बाद दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। असल में चैन अपनी मॉम की डेथ के बाद बहुत अकेला और दुखी रहने लगा था, लेकिन सूजी को दोस्त बनाकर पहली बार उसे असली खुशी महसूस होती है और सूजी उसके पड़ोस में भी रहती है। काफ़ी समय तक दोनों की दोस्ती चलती रही, पर एक दिन चैन को पता चलता है कि सूजी अपना घर छोड़कर कहीं और चली गई है। ये जानकर चैन बहुत टूट जाता है और फिर से अकेला पड़ जाता है। अब कहानी कई साल बाद आती है। एक वेडिंग हॉल का सीन दिखता है। चैन अब बड़ा हो चुका है और एक टॉय डिजाइनर बन गया है। ये शादी उसके दोस्त की है। यहीं पर सूजी भी दिखाई देती है। वो अब एक बेकर है। वेडिंग केक तैयार करके वो जाने वाली होती है कि किसी बच्चे ने केक खराब कर दिया। सूजी उस बच्चे की लापरवाह मॉम पर बहुत नाराज होती है, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था। मदद के लिए सूजी को चैन दिखता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उन्हें नहीं पता कि वे बचपन वाले दोस्त हैं। सूजी चैन को बताती है कि कैसे कैसे फ्लावर्स बनाकर केक की खराब जगह को छुपाना है। चैन उसकी मदद करता है, पर जब सूजी बिल्कुल बचपन की तरह सोचते हुए बोलती है और क्या जोड़ दूँ, तब चैन हैरान हो जाता है। उसे शक होता है कि शायद ये वही सूजी है, पर अभी पक्का नहीं होता। केक तैयार हो जाता है, तभी एक लड़की आती है और सूजी को उसके नाम से बुलाती है। बस चैन को यकीन हो जाता है यही उसकी बचपन वाली दोस्त सूजी है। वेडिंग पार्टी शुरू होती है। ब्राइड और ग्रूम स्टेज पर आते हैं। केक शानदार दिख रहा था। सूजी चैन को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। बातें करते करते उन्हें पता चलता है कि चैन ग्रूम का दोस्त है और सूजी ब्राइड की फ्रेंड है। फिर ब्राइड और ग्रूम सबको बताते हैं कि हर टेबल के नीचे एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। सभी अपना गिफ्ट खोलने लगते हैं। सूजी उदास हो जाती है क्योंकि उसे अंदर से फिर वही यूएफओ प्रिंस मिलता है, जबकि उसे हमेशा से टाइम मशीन किट चाहिए थी। चैन ये सब सुन रहा होता है क्योंकि सारे टॉयज उसी कंपनी के बने हुए थे। जब सूजी बाहर लौट रही होती है, चैन उसके पीछे आता है। वो सच बताना चाहता है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। सूजी टॉयज को फिर देखने लगती है। चैन कहता है कि ये टॉयज उसकी कंपनी के हैं, तो वो आसानी से उसे टाइम मशीन किट दिला सकता है, पर सूजी मना कर देती है, अगर मुझे गिफ्ट लग से नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। चैन चुप हो जाता है। सूजी जब बस में बैठती है, चैन उसे कई टॉय बॉक्सेस देकर कहता है, इनमें से खुद खोलकर अपना फेवरेट टॉय ढूंढ लेना। सूजी मना करती है, पर चैन नहीं मानता और जब वो एक बॉक्स पर रैबिट बनाकर देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सूजी ने चाइल्डहुड में चैन को दिया था, तब सूजी समझ जाती है कि यही उसका बचपन वाला दोस्त है। चैन हंस देता है और सूजी बहुत खुश होकर उसे गले लगा लेती है। अब दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं। दोनों मिलने जुलने लगते हैं, बातें करते हैं। सूजी को उसका फेवरेट टॉय भी मिल चुका था। सूजी पूछती है, तुम टॉय डिजाइनर क्यों बने? चैन रैबिट को देखते हुए कहता है, क्योंकि बचपन में एक लड़की ने मुझे रैबिट गिफ्ट किया था, उसी से टॉयज के लिए प्यार शुरू हुआ। यानी चैन का करियर चुनने की वजह सूजी थी। सूजी बताती है कि उसकी मॉम को नहीं पता कि वो बेकर बनना चाहती है। वे समझती है कि वो टीचर की पढ़ाई कर रही है। दोनों अपने उस मेड कपल दोस्त के साथ भी घूमते हैं जिनकी शादी में वे मिले थे। चैन अब सूजी के वर्क प्लेस भी आने लगता है। सूजी अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि वो अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहती है। चैन उसे मोटिवेट करता है कि वो ये कर लेगी। फिर चैन सीरियसनेस से कहता है,
बचपन के बाद ये दूसरी बार है कि हम मिले हैं। पहले हम दोस्त थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सूजी को सोकर हाके देती है। दोनों किस करते हैं और इस तरह उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू हो जाता है। दोनों की लव लाइफ शुरू हो जाती है। दोनों साथ रहने भी लगते हैं। सूजी कहती है कि लड़ाइयाँ भी होती थी, पर दोनों फिर मिल जाते थे। समय गुजरता है और एक दिन चैन घर से बताता है कि अब सूजी भी एक बड़ी बेकर बन चुकी है। चैन उसे कई बॉक्सेस गिफ्ट करता है और बताता है कि उसने ये रेबिट टॉय खास उसके लिए डिजाइन किया है। सूजी को बहुत स्पेशल फील होता है। दोनों अपनी अपनी सफलता में खुश थे और खाली समय में गेम्स खेलते थे। उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, पर एक फ़ोन कॉल ने सब बदल दिया। चैन को खबर मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। फ्यूनरल के समय कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि चैन के डैड बहुत कर्ज छोड़कर गए हैं और अब चैन को वो सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। चैन घर जाकर सूजी को कुछ नहीं बताता, बस उसे चुपचाप गले लगा लेता है। कर्ज की रकम बहुत बड़ी थी। लोन वाले रोज कॉल करके परेशान करने लगे। चैन अपनी बची हुई सेविंग्स से चुका था, पर जब एक दिन वो कॉल्स नहीं उठाता, वे लोग उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। चैन उन्हें बाहर ले जाकर समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे सूजी का सपना पूरा करना है, उसे बेकरी खोलकर देना है। फिर न्यू ईयर ईव आती है, चैन का बर्थडे। चैन और सूजी रिलेशनशिप में 4 साल पूरे कर चुके हैं और चैन पिछले 6 महीनों से कर्ज की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है। सुबह सूजी किचन में शोर कर देती है। चैन उठ जाता है और देखता है कि 9:30 हो चुके हैं। वो गुस्से में सूजी को डांटता है कि उसने उसे उठाया क्यों नहीं। सूजी कहती है कि वो ओवरवर्क कर रहा है और उसे आराम की जरूरत है। सूजी बताती है कि आज वो अपनी फ्रेंड ओलिविया की लाइव स्ट्रीम में आने वाली है। चैन जल्दी में सब सामान कार में रखवाता है। सूजी जल्दी जल्दी केक और पेस्ट्रीज लेकर आती है, पर फिसल कर गिर जाती है। चैन को पता चलता है कि सूजी के हाथ में चोट आ गई है। कार में बैठते ही सूजी कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे, जल्दी आ जाना, हम सेलिब्रेट करेंगे और मूवी भी देखेंगे। लेकिन चैन मना कर देता है, काम का लोड है, मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। सूजी उदास हो जाती है। चैन अब बहुत बदल चुका था, बस काम की चिंता करता था, सूजी को टाइम नहीं देता था। ट्रैफिक सिग्नल पर एक लेडी कार के सामने आकर झगड़ने लगती है। सूजी कहती है कि चैन को ध्यान से ड्राइव करना चाहिए। वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ओलिविया के घर पहुंचकर चैन सामान उतारता है, लेकिन सूजी उसे जाने के लिए कह देती है, तुम्हारी मीटिंग है, जाओ। चैन का कोट बटन टूट जाता है। वो उसे उठाकर चला जाता है। चैन बाहर पहुंचते ट्रैफिक में फंस जाता है। टेडी उसे बार बार कॉल करता है, जल्दी आओ वरना मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। उधर ओलिविया लाइव स्ट्रीम की तैयारी करते हुए सूजी से पूछती है कि उसकी लव लाइफ कैसे चल रही है। सूजी बताती है कि अब सब ठीक नहीं है। चैन पहले जैसा नहीं रहा, बस काम काम काम, मुझसे बात भी नहीं करता। मुझे लगता है उसके डैड के फ्यूनरल वाले दिन कुछ हुआ था, तभी से वो बदल गया। ओलिविया उसे समझाती है कि अगले साल उनकी शादी है। चैन सारी मेहनत उसके लिए कर रहा है और उसकी बेकरी के लिए भी पैसे जमा कर रहा है। चैन मीटिंग में पहुंचकर ऑथर से माफी मांगता है और मीटिंग ठीक रहती है। ऑफिस में टेडी बताता है कि ओलिविया उससे डिवोर्स लेने वाली है क्योंकि उसे लगता है कि वो चीट कर रहा है, जबकि वो दरअसल कंपनी की एक लड़की की ब्रोकर हिल्स की मदद कर रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ओलिविया ने उसकी सारी तस्वीरें देखकर उसे खूब मारा भी था क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीम बंद करना वो भूल गई थी और पूरे सोशल मीडिया को उनके फाइट का पता चल गया। प्रेजेंट में टेडी कहता है कि उसके सभी फैंस अब डिवोर्स मांग रही हैं। तभी चैन को फिर वही लोग कॉल करते हैं। वो कॉल नहीं उठाता। टेडी पूछता है, तुम ठीक हो, किस मुसीबत में हो? वो लोग कौन थे जो उस दिन ऑफिस आए थे? चैन बात टाल देता है, सब ठीक है, चिंता मत करो। अचानक टेडी के कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है क्योंकि ग्लास लीक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेडी बहुत गंभीर अंदाज में चैन से कुछ जरूरी बात कर रहा है। वजह ये थी कि कंपनी में एक आदमी ने ऐसे डिजाइन भेजे थे जो चैन के आने वाले नए डिजाइन की बिल्कुल हुबहू कॉपी लग रहे थे। इसलिए मैसेज पर उससे बात करने के बाद चैन ने सोचा कि वो सीधे उसी व्यक्ति से सामने मिलकर बात करेगा। उसके घर का रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा और उलझा हुआ था, यानी घर ढूंढने में चैन को अच्छी खासी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार उसे घर मिल गया और चैन अंदर गया। वहाँ चैन और वो आदमी आपस में बात करने लगे। चैन का पहला सवाल यही था, तुम्हारे डिजाइन मेरे जैसे कैसे हो सकते हैं? तो वो आदमी जवाब देता है, क्योंकि हम दोनों को एक ही चीज ने आपस में जोड़ा हुआ है। अभी तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, जो होना तय उसे कोई भी रोक नहीं सकता। चैन को उसकी बातें जरा भी समझ नहीं आती और उलझन में वो कंपनी वापस लौट आता है। कंपनी पहुंचते ही मैनेजर सबको बताते हैं कि डील फाइनल होने की खुशी में रात को पार्टी रखी गई है। चैन मैनेजर से कहता है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ पाएगा, लेकिन मैनेजर जिद करते हैं कि डील उसी की वजह से पूरी हुई है, इसलिए उसका आना जरूरी है।
चेन समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, पर मैनेजर फिर भी नहीं मानते। इधर दूसरी तरफ सूजी की ओलिविया के साथ की गई लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी चली। ओलिविया ने स्ट्रीम के दौरान सूजी के केक्स और उसकी जल्द खुलने वाली बेकरी के बारे में सबको बता दिया था। घर लौटते समय सूजी के हाथ में बलून्स का बॉक्स होता है कि तभी उसे उसकी मोम का कॉल आता है। मोम गुस्से में थी क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि सूजी ने टीचिंग जॉब के बारे में झूठ बोला था। असल में सूजी एक बेकर है और ये बात उनकी मोम को लाइव स्ट्रीम देखकर पता चली। सूजी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मोम लाइव स्ट्रीम देख लेगी। इसी बीच सूजी को एक और कॉल आता है और ये कॉल उन्हीं लोगों का था जो चेन से उधार के पैसे मांग रहे थे। यानी अब सूजी को पता चलता है कि चेन पर काफ़ी भारी कर्जे। वही पार्टी में चेन मैनेजर से एडवांस पैसे मांग रहा होता है, लेकिन मैनेजर साफ मना कर देते हैं क्योंकि वे पहले ही उसे 6 महीनों की सैलरी एडवांस दे चुके थे। और तभी सूजी भी पार्टी में आ जाती है और ये सब सुन लेती है। सूजी घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चेन उसे एक साइड में ले जाता है। सूजी कहती है कि उसे लोगों के कॉल आए हैं जो पैसे मांग रही हैं। तुमने इतनी बड़ी रकम ली क्यों और मुझसे छुपाया क्यों? सब ठीक तो है? चैन कहता है कि वो उसे चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए ये बात छुपाई। वो कहता है कि घर चलकर बात करेंगे, लेकिन सूजी नाराज होकर कहती है कि चैन बदल गया है, अब वो उसके साथ बातें छुपाने लगा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। चैन को गुस्सा जाता है और वो बोल पड़ता है, तुमने भी तो अपनी मोम से ये छुपाया है कि तुम टीचर नहीं बल्कि बेकर हो। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सूजी भी जवाब में गुस्से से चिल्ला उठती है और कहती है कि दोनों बातों में फर्क है। तब चैन उसे फिर एक तरफ ले जाकर अपने डेट की सच्चाई बताता है। कर्ज उसने नहीं बल्कि उसके डैड ने लिया था। उनके डेथ के बाद अब ये सब चुकाना चैन की जिम्मेदारी है। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, उसकी बेकरी के लिए जो उसने सेविंग जमा की है वो सब उन लोगों को दे देंगे। लेकिन चैन मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो पैसा इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य में और दिक्कतें खड़ी होंगी। चैन टूट चुका था। वो कहता है कि उसे लगता है कि उसकी वजह से सूजी की जिंदगी भी खराब हो रही है। उसे लगता है कि वो एक लूजर है जिसका कोई भविष्य नहीं है और इतना बड़ा कर्ज वो कैसे चुकाएगा। ये सुनकर सूजी पूछती है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए? चैन चुप हो जाता है, फिर कहता है कि वो सूजी पर बोझ नहीं बनना चाहता। सूजी सुनकर बुरी तरह टूट जाती है। वो कहते हैं कि चैन ने कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन ये कहेगा कि वो सूजी की जिंदगी से चला जाए, जबकि वो हर दुख में उसके साथ खड़े रहने के लिए तैयार थी। सूजी रोते हुए जाने लगती है। चैन पीछे पीछे भागता और कहता है, प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। सूजी रुकती नहीं, लेकिन तभी सामने खड़ा ट्रक चल पड़ता है। कुछ फंसता है और अचानक एक भारी भरकम बैनर सूजी के ऊपर गिर जाता है। चैन डर के मारे पागल हो जाता है। वो सूजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बैनर इतना भारी था कि चैन हिला भी नहीं पाता। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है। चैन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि सूजी बच नहीं पाई, सूजी की मौत हो चुकी है। चैन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो सूजी की मॉम को कॉल कर ये दुखद खबर भी दे देता है। घर लौटकर जब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है तो घर में बनी हुई पूरी बर्थडे डेकोरेशन देखकर स्तब्ध रह जाता है। सूजी ने चैन को सरप्राइज देने के लिए पूरा घर सजाया हुआ था, क्योंकि वो रात को चैन का बर्थडे मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। चैन रोने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने सूजी के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे गलत बातें बोल दी, यहाँ तक कि दूर जाने के लिए भी कह दिया, जबकि सूजी उसके लिए इतना कुछ कर रही थी। फ्रिज में रखा केक भी सूजी ने सुबह चैन के लिए तैयार कर लिया था। वहाँ तो पुरानी कैंडल्स भी रखी थी। उन्हीं कैंडल्स में से एक चैन ने बचपन के बर्थडे पर इस्तेमाल की थी, जब सूजी उसके साथ थी। चैन उन दो में से एक कैंडल उठाता है, केक पर लगाता है और रोते हुए एक ही विश करता है, प्लीज सूजी मेरे पास वापस आ जाए। वो रोते रोते ही सो जाता है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है और पता चलता है कि आज फिर वही न्यू ईयर ईव है। घड़ी में वही 9:15 बज रहे थे। किचन से आवाज आती है। चैन दौड़कर जाता है और सूजी को बिल्कुल सामने जिंदा देख लेता है। वो सो हो जाता है और तुरंत सूजी को गले लगा लेता है। कहता है कि उसने एक बहुत भयानक सपना देखा था जिसमें वो सूजी को खो देता है। सूजी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी चैन को छोड़कर नहीं जाने वाली। सूजी बाहर निकलती है ओलिविया के घर जाने के लिए, लेकिन चैन को सब कुछ अजीब लगने लगता है क्योंकि हर चीज वही दोबारा हो रही है। जैसे पिछली बार सूजी का ठीक वैसे ही गिर जाना, ठीक वही बातें पूछना। चैन को अब शक होने लगता है कि टाइम रिपीट हो रहा है। सूजी कार में बैठकर चैन से कहती है कि क्या वो आज जल्दी घर आ जाएगा ताकि वे साथ में उसका बर्थडे मनाए और मूवी देखने जाए। चैन हंसकर कहता है, तुमने ये बात पिछले साल भी बिल्कुल ऐसे ही पूछी थी। सूजी हैरान होकर कहती है, नहीं तो मैं तो आज पहली बार पूछ रही हूँ। चैन और ज्यादा उलझ जाता है, लेकिन वो वादा करता है कि वो आज जल्दी सूजी के पास आएगा। उधर सड़क पर फिर उसी तरह की एक्सीडेंट होता है, लेकिन इस बार एक लड़की की जगह एक लड़का कार से टकराता है। चैन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि टाइम लूप चल रहा है। इसके बाद घर में आते समय उसके कोट का बटन पहले की तरह फिर टूट जाता है। चैन की बेचैनी बढ़ जाती है। कंपनी में टेडी को वो नया ग्लास देता है, लेकिन फिर वही होता है। टेडी जैसे कॉफी डालता है, ग्लास लीक होने लगता है। अब चैन समझ चुका था वो चीजें बदलने की कोशिश करे, फिर भी वो बदलेगी नहीं। उसे उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती है, इसलिए वो दोबारा उसी ओल्ड मैन से मिलने जाता है और पूछता है, क्या मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ?
क्या सूजी फिर से मरने वाली है? ऑल्डमैन कहता है हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। चेन चिल्लाता है कि वो सब बदल देगा। फिर वो सूजी को लेने ओलिविया के घर जाता है और फैसला करता है कि अब वो सूजी को पूरे दिन अपने साथ रखेगा। दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ सूजी बेकरी खोलने वाली है। एक लैंप सूजी पर गिरने वाला होता है, लेकिन चेन उसे बचा लेता है। चेन पूरा दिन सूजी के साथ रहता है। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ सूजी बहुत खुश होती है क्योंकि चेन फिर से पहले जैसे प्यार से पेश आ रहा था। तभी सूजी की मॉम का कॉल आता है। उन्होंने भी लाइव स्ट्रीम देख ली थी और अब उन्हें पता चल गया कि सूजी टीचर नहीं एक बेकर है। सूजी उदास हो जाती है। चैन उसे गले लगाकर कंफर्टेबल करता है। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सूजी को थोड़ी राहत मिलती है। घर लौटते समय वो देखते हैं कि एक आदमी अपने ही बेटे को मार रहा है। चैन मना करता है लेकिन वो आदमी नहीं रुकता। वो सूजी को धक्का देता है और उसकी आंख में सुई लगने ही वाली होती है। चैन का गुस्सा फट पड़ता है और वो उस आदमी को लगातार पीटने लगता है। नेक्स्ट सीन, चैन पुलिस स्टेशन में है क्योंकि उस आदमी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी थी। चैन को बस डर था कि अगर वो यहाँ रुका तो सूजी का एक्सीडेंट फिर हो जाएगा। पेपर वर्क पूरा होते चैन बाहर निकलकर भागता है और उसे पता चलता है रोड पर एक्सीडेंट में जिस लड़की की मौत हुई है वो सूजी है। चैन फिर टूट जाता है। वो भागकर ओल्डमैन से मिलता है और पूछता है कि ये सब क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ओल्डमैन बताता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। पास्ट में मैंने सही फैसले नहीं लिए और सूजी को खो दिया। अब मैं अकेला हूँ। यह टाइम लूप उन कैंडल्स की वजह से हो रहा है। चैन समझ जाता है कि सूजी को बचाने के लिए उसे बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा। घर आकर वो देखता है कि उसके पास बस एक ही कैंडल बची है, सूजी को बचाने की आखिरी उम्मीद। वो कैंडल केक पर लगाता है और दिल से विश करता है प्लीज सूजी वापस आ जाए। सीन कट होता है। सुबह चैन जल्दी उठता है और इस बार किचन में सूजी को केक बनाते हुए देखता है। चैन उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहता है क्योंकि वो खुश है कि सूजी जिंदा है। सूजी चैन को देखकर केक छुपाती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। चैन कैंडल बॉक्स देखता है। अब उसमें एक भी कैंडल नहीं बची थी। सूजी फिर ओलिविया की लाइव स्ट्रीम में जाने की तैयारी करती है। चैन मना करता है लेकिन सूजी कहती है नहीं, ओलिविया नाराज हो जाएगी। चैन सूजी को बताता है आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो सूजी हंसकर बोलती है आज तुम थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हो पर मैं खुश हूँ। तैयार होते समय चैन ने वही पुराना कोट नहीं पहना जिसका बटन हर बार टूट जाता था। उसने इस बार दूसरा कोट पहन लिया। फिर वो सूजी के पास आया और इस बार उसने सूजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी सूजी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। यानी वही घटनाएं फिर से दोहराने लगी थी। रेड सिग्नल पर चैन इस बार चारों तरफ बहुत ध्यान से दिख रहा होता है ताकि कोई कार अचानक सामने न आ जाए। लेकिन जब काफी देर इंतजार करने के बाद उसने कार आगे बढ़ाई तो पीछे वाली कार जो असल में उससे पहले चल रही थी उसकी कार से टकरा जाती है। फिर से वही हादसा जब चैन सूजी को ओलिविया के घर छोड़ने आता है। जाते हुए उसके कोट का बटन फिर टूट जाता है। चैन समझ चुका था कि चाहे जितनी कोशिश कर ले किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। दूसरी तरफ टेडी अकेले मीटिंग अटेंड कर रहा था। चैन को देर से आते देखकर पूछता है तुम इतना लेट क्यों आए। लेकिन चैन की शकल उतरी हुई थी। उसने टेडी से कहा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब अगला सीन ओलिविया के घर का है। चैन वहाँ सूजी का इंतजार कर रहा होता है। सूजी आते ही चैन कहता है चलो चलते हैं, लेकिन निकलने से पहले वो ओलिविया को टेडी का वो वीडियो दिखाता है जिसमें टेडी नशे में रोते हुए कह रहा था मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये देखकर ओलिविया को एहसास होता है कि टेडी ने कभी उसे चीट नहीं किया, इसलिए ओलिविया अपना डिवोर्स वाला फैसला कैंसिल कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में चैन सूजी को समझा रहा है कि हमें तुम्हारी मोम को सच्चाई बतानी होगी कि तुम किस चीज में इंटरेस्ट रखती हो। सूजी डरती है पर मान जाती है। दोनों जैसे घर से बाहर निकलते हैं। सूजी की मोम का कॉल फिर से आ जाता है। उन्होंने लाइव स्ट्रीम में सब कुछ देख लिया था। सूजी घर जाकर अपनी मोम से माफी मांगने लगती है और समझाती है कि उसे सच में बेकर बनना है। चैन भी उसे सपोर्ट देता है और बताता है कि सूजी ने उनके लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। पहले सूजी की मोम टेस्ट करने को तैयार नहीं थी, लेकिन टेस्ट करते ही उन्हें केक बहुत पसंद आता है। उनकी नाराजगी भी दूर हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का टैलेंट दिख चुका था। इसके बाद चैन सूजी को अपने पुराने घर ले जाता है। वो बताता है कि उसने ये घर बेच दिया है, जल्द यहाँ इमारत बन जाएगी। फिर वो सूजी को अपने डैड के लिए गए कर्ज के बारे में बताता है। चैन कहता है डैड ने एक जगह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो लोग धोखेबाज निकले। उनकी डेथ के बाद मैं वो कर चुका रहा हूँ, इसलिए मैं इतना परेशान रहता था। सूजी उसकी बातें सुनकर हैरान भी होती है और उसे हिम्मत भी देती है, हम सब ठीक कर लेंगे। फिर चैन कैंडल्स का सच बताता है। वही कैंडल जो सूजी ने इतने साल संभाल कर रखी थी, वो उसकी मोम ने उसके बर्थडे पर खुद बनाई थी। वही बर्थडे उसकी मोम के साथ आखिरी था। इलनेस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। चैन बताता है कि डैड मोम के डेथ से इतने टूट गए थे कि लगातार ड्रिंक करने लगे थे और गुस्से में चैन पर हाथ भी उठाते थे, लेकिन होश आने पर उन्हें पछतावा होता था। चैन कहता है मैं उनसे डरने लगा था। मेरी जिंदगी में खुशियाँ तब लौटी जब तुम आई। सूजी उसे गले लगाकर कहती है हम हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद दोनों घूमने निकलते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर चैन सूजी को एक क्लब के बाहर छोड़कर कहता है यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। सूजी इंतजार कर रही होती है। तभी ओलिविया आती है और सूजी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। जब सूजी आगे बढ़ती है तो शॉक हो जाती है। चैन ने उसके लिए बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की थी। आज चैन उसे शादी के लिए
प्रपोज करने वाला था। चैन जान चुका था कि वो किस्मत नहीं बदल सकता, इसलिए वो सूजी को हर खुशी देना चाहता था क्योंकि शायद ये आखिरी मौका हो। वो सूजी को रिंग पहनाता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, खुश भी हैं और चैन अंदर से डर भी रहा है क्योंकि उसे पता है आगे क्या होने वाला है। घर लौटते समय अचानक एक कार सूजी से टकराने वाली होती है। चैन सूजी को बचा लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक सूजी को हिट करने वाला था कि चैन उसे धक्का देकर खुद उसकी जगह आ जाता है और ट्रक चैन से टकरा जाता है। सीन कट, अब हॉस्पिटल दिखता है। सूजी घायल हालत में है। पेरेंट्स उसके होश में आने से खुश हैं, लेकिन सूजी कंफ्यूज है, मैं यहाँ क्यों हूँ? ओलिया बताती है, क्या तुम्हें याद नहीं, कल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। सूजी करवा कर पूछती है, चैन कहाँ है? तब उसकी मॉम कहती है, चैन बहुत अच्छा लड़का था, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर सूजी टूट जाती है, यकीन नहीं कर पाती। वो बार बार कहती है, मैं चैन को बुलाओ। सब रोने लगते हैं। फिर सूजी को चैन की कई बातें याद आती है, हॉट चॉकलेट, मशरूम्स, उसके मूड स्विंग, सारी बातें, और कैसे चैन ने उसकी मॉम से कहा था कि अगर कभी वो ना रहे तो सूजी का ध्यान रखना। सूजी जोर जोर से रोने लगती है, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, वो मुझे कितना प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, और अब सब खत्म हो गया। तभी टेडी आता है और कहता है कि चैन शायद पहले से जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद फ्लैशबैक दिखता है। चैन ने टेडी को कैंडल्स का पूरा सच बता दिया था कि कैसे कैंडल्स टाइम ट्रिवर्स कर रही थी, कैसे सारे हादसे बार बार हो रहे थे। टेडी को लगा मजाक कर रहा है, पर चैन सीरियस था। प्रेजेंट में टेडी कहता है, मुझे पता नहीं था कि सब सच हो जाएगा। सूजी सो हो जाती है और कहती है, क्या चैन ने सच में ये सब बताया था? और ओल्ड मैन का एड्रेस मांगती है। वो लोकेशन पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, एक ओल्ड वुमेन। सूजी को लगता है गलती है, लेकिन ओल्ड वुमेन उसे अंदर बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। वो कहते हैं कि सब कुछ बदल नहीं सकता, हम दोनों अपने प्यार को खो चुके हैं, अब तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा। सूजी रोते हुए बाहर निकल आती है। उसके पैर के नीचे एक स्टिक आती है। उसे वो दिन याद आता है जब चैन मिट्टी से केक बनाता था और वो कैंडल जो किचन में गिर गई थी। सूजी तुरंत चैन के पुराने घर पहुंचती है। वहाँ डिमोलेशन चल रहा था। सूजी जबरदस्ती अंदर जाती है और आखिरी कैंडल ढूंढ लेती है। अब वो सोच में पड़ जाती है, मैं विश क्या करूँ। पहले वो सिर्फ चैन को वापस मांगती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि चैन भी यही गलती करता रहा, बार बार उसे वापस मांगकर सब्र बिगड़ता था। इसलिए सूजी विश करती है, काश में और चैन कभी मिले ही नहीं होते। वो जोर जोर से रोने लगती है। टाइम रिवर्स होने लगता है और बात पहुंचती है साल 2018 में। सूजी की उंगली से चैन की रिंग गायब हो चुकी है। ओलिविया से कॉल करती है, तुम कहाँ हो, आज मेरी शादी है। सूजी शौक, वो 4 साल पीछे पहुंच चुकी थी। उसी समय वो पहली बार चैन से मिली थी। वो टेडी से पूछती है चैन के बारे में। टेडी बताता है कि चैन बिल्कुल ठीक है, वो भी आज वेडिंग में आने वाला है। लेकिन सूजी चैन से मिलने नहीं चाहती। वो हर उस जगह से दूर रहती है जहाँ उसकी उनसे मुलाकात हो सकती थी, ताकि सब फिर से शुरू ना हो जाए। सूजी उस जगह भी आती है जहाँ वे पहली डेट पर गए थे, लेकिन चैन के आने से पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी मॉम को बता देती है कि उसे बेकर बनना है। जो बेकरी चैन सूजी को गिफ्ट करने वाला था, वो उसे खुद खरीद लेती है। चैन के डेट को भी वो फ्रॉड में फंसने से रोक देती है। इससे फैमिली का पूरा कर्ज खत्म हो जाता है। उस रात ओलिविया और टेडी की लड़ाई वाले लाइव स्ट्रीम को भी सूजी संभाल लेती है, जिससे उनकी शादी नहीं टूटती। फिर वो दिन आता है जब चैन के डेड की डेथ हुई थी। सूजी उस दिन चैन को कंफर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन वो चैन के लिए सीक्रेट बॉक्स ऐसी जगह रख देती है जिसे देखकर चैन को अपने डैड के प्यार का एहसास हो जाए और चैन खुद को संभाल लेता है। टाइम बीतता जाता है, आ जाता है 2022, वो रात जब चैन का एक्सीडेंट हुआ था। इस बार सूजी उससे दूर रहती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, सब सेफ रहता है। फिर 2023 की सुबह 1 जनवरी, सूजी अपनी बेकरी में काम कर रही होती है। तभी कोई अंदर आता है, चैन। वो वही केक खरीदने आया था जो सूजी हमेशा उसके बर्थडे पर बनाती थी। उसकी आवाज़ सुनकर सूजी के हाथ कांप जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाती, रोते हुए बाहर भाग जाती है। उसे लगा था चैन उससे हमेशा के लिए चला गया, लेकिन किस्मत ने उसे फिर लौटा दिया। चैन उसी पुराने रैबिट टॉय को देखकर पूछता है, क्या डर के? सूजी मुस्कुराती है, नहीं, ये रैबिट है। चैन समझ जाता है ये वही लड़की है, उसका बचपन, उसका पहला प्यार। दोनों बाहर आते हैं, स्नोफॉल हो रही है। उनकी जिंदगी में फिर से नया प्यार शुरू होने वाला था। और आखिरी सीन में फ्यूचर वाला ओल्ड कपल दिखता है। फ्यूचर चैन और फ्यूचर सूजी अब दोनों साथ हैं, क्योंकि सूजी ने सब ठीक कर दिया था। टेबल पर वही टॉय पड़ा है जो चैन ने सूजी के लिए डिजाइन किया था। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें साइड ड्रामा एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल सोल टेल्स एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।